आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। आपने पीवी सिंधु का नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। आपने साइना नेहवाल का नाम सुना है? किसी का नहीं सुना, हम गुरुकुल का नाम जानते हैं। एक मिनट मैं सुना देता हूं। सुनाओ। पीवी सिंधु इस देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है। साइना नेहवाल जिन्होंने ओलंपिक्स में इस देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिनको कई पद्म अवार्ड मिले हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है। जिनको इसके अलावा मनिका बत्रा जो ओलंपिक्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, ठीक है। ये तीनों लड़कियां हैं और तीनों जब खेलती हैं तो वो शॉर्ट्स पहनती हैं। ठीक है। वो छोटे कपड़े पहनती हैं, छोटे वो कपड़े खेलने के लिए शायद उनकी मजबूरी होगी। अरे लीजिए, अब क्या आप सांत्वना इस बात को मानती हैं? गौरव जी, मैं एक बात कहूंगी, नहीं, पहले इसी मुद्दे पे बताइए। कहाँ की जाए, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं महाराज जी की प्रशंसक हूँ, बहुत सारी अच्छी चीजें कहते हैं, लेकिन जो इन्होंने महिला के ऊपर बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया। क्या 96% महिलाएं वैश्या हैं? क्या सारी हिंदू महिलाएं वैश्या हैं? ये कैसा था? ये आपने सारी महिलाओं को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। महिलाएं माँ है, बहन है, ऐसे कैसे कह दिया आपने? किस संत हमारे समाज को डायरेक्शन देते हैं, हम इनको पूजते हैं, ऐसा मतलब ये घृणा हो रही है ऐसे शब्दों से। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। आजकल लोग संतों को ये चाहते हैं जंगल में जाओ राम राम जपो। यदि आपने समाज को सही दिशा दे दी तो आप संत ही नहीं है। वाह, मतलब ये संतों से मीठी सुनिए, मुझे लगता है गुरुजी ने संतों से मीठी वाणी की उम्मीद मत करिए, क्योंकि मीठी दवाई शुगर पैदा कर सकती है, लेकिन कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। इसलिए संतों को संत मीठा बोले, जहां जरूरत पड़ती है मीठा बोलने की, संत मीठा बोलेगा, और संत को जहां कड़वा बोलने की जरूरत है वहां कड़वा बोलेगा, क्योंकि समाज को सुधारना है। एक मिनट, संत मीठा नहीं, वाद विवाद नहीं हो रहा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट राशिद जी रुकिए। संत मीठा बोले, संत कड़वा बोले, लेकिन संत किसी दोनों को सुनना सीखिए, आरोप न लगाए। मैं सुनाता हूँ आपने क्या कहा, सुनिए जरा पीछे। क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में, कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन है। कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? चरित्र की व्याख्या, आप एडवोकेट हैं, आपको बता देता हूं। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को ना देखे और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को ना देखे, राम सीता जैसे लोग चरित्रवान हैं। जो पर नारी को देखे, जो पर पुरुष को देखे, वो चरित्रहीन है, था, है और रहेगा। और जिसकी शादी नहीं होगी वो, अरे नहीं हुई तो वो क्यों? चरित्र की व्याख्या क्या है? हाँ, नहीं हुई तो शादी करेगा तब ठीक है। हमारे बहुत सारे साधु संत शादी नहीं करते, बहुत सारी महिलाएं साध्वी शादियां नहीं करती, चरित्रवान हैं। तो माने उनके लिए क्या चरित्र की व्याख्या है? बता तो रहे हैं कि वो पर पुरुष से बचे हैं, पर नारी से बचे। बहुत सारे संत सारी जिंदगी विवाह नहीं करते, ब्रह्मचारी रहते हैं। महाराज, आप राजा राम मोहन राय को अच्छी तरह से जानते हैं। 2 मिनट सर, मुझे बात करने दीजिए। राजा राम मोहन राय जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने सच में सोशल रिफॉर्म किया है। ठीक है, राजा राम, उन्होंने तो किसी की भावनाओं को हर्ट करके सोशल रिफॉर्म नहीं किया है। हाँ। ठीक है, विनोबा भावे भी कुछ सोशल एक्टिविटीज थी, उन्होंने भी किया है। महाराष्ट्र में ऐसे सारे संत है, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम महाराज है। सुनिए मेरी बात, उनकी वाणी में कहीं कटुता नहीं है। जो भी आप ही की वाणी में ये डिस्क्रिमिनेशन की हुई है, भेदभाव की हुई है। नहीं भाई, कुछ महिलाओं के प्रति उसमें से अगर कोई आपको हमने चरित्रवान होने का क्या कह दिया? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। नहीं, पहले ये बताइए, आप चरित्रवान हैं या नहीं? मेरे एक सवाल का जवाब। आप चरित्रवान हैं या नहीं? मैं ये आप मुझे पूछ नहीं आप सकते। चरित्रवान हैं या नहीं? पर्सनल है, आप नहीं पूछ सकते। I will take objection। पहले आप बताइए। ठीक नहीं, ये पर्सनल क्वेश्चन डिबेट में नहीं चलेगा। मैं एक बात आपको पूछती हूँ। अभी मैं आएगा। आप महिलाएं इनसे बात करते हैं। आप चरित्र की माइक दे भाषा- दो, माइक लाने मैया से। आप मुझे हाँ, ये मैया से बात करो। महाराज जी से। महाराज जी, एक बात बोलिए। स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र शरीर के एक अंग से डिसाइड करोगे आप? शरीर के इस एक ही अंग से आप चरित्र डिसाइड कर रहे हो ना? आप कहाँ पे आ रहे हो? मुंह मारना मतलब क्या है आपके हिसाब से? राम के देश में रहते हैं हम और राम चरित्र मानस पढ़ते हैं हम। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान, मैं मानती हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, समाज सुधार रहा है। चरित्रवान बनिए। संविधान से क्या
चरित्रवान बनने का कह दिया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? एक मिनट, नहीं तो महाराज जी, एक मिनट, राशि हो गया महाराज जी। एक हाँ। तो आप जो उनको चरित्रवान कह रहे हैं, आपने किसी और से भी पूछ लिया था क्या तुम चरित्रवान हो? ये अधिकार किसने दिया आपको कि आप मुझसे तो पूछे कि मैं आपसे चरित्रवान आप हूं? हमसे इतने सवाल कर रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने क्योंकि दिया? हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हमें ये अधिकार किसने हमें अधिकार अधिकार दिया? संविधान ने दिया है। हम आपको किसने लोकतंत्र के अधिकार चौथे दिया? स्तंभ हमसे हैं। सवाल, अभिव्यक्ति की आजादी तो कानून हमें भी देता, फिर आप क्यों सवाल करने आ गए ओके, यहाँ? हम आपके चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे। अरे तो हम तो सवाल का आप उठा जवाब रहे हैं देने चरित्र के पे लिए सवाल। बात कर रहे हैं। आप चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं। जो जैसा समझे वैसे समझाना। अच्छा, एक चीज आपने कहा कितने परसेंटेज लड़कियां, क्या कितने परसेंटेज जो जिनको आप कह रहे हैं चरित्रहीन, कितना परसेंट है आपके हिसाब से? आप बताइए, वो तो समाज का सर्वे करवा लीजिए ना। नहीं, आपने निकल कहा आएगा। बिना जानकारी के कह दिया। हमने तो कहा कुछ लड़की कुछ लड़के जो नहीं, गलत है आपने गलत है। सिर्फ परसेंटेज बताया अभी। आप सुनते नहीं पूरा। भैया क्या कह रही हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए, परसेंटेज बताया आपने उसमें। हमने नहीं बताया परसेंटेज। आपने कहा इतने कुछ परसेंटेज कुछ परसेंटेज। हेलो, हाँ, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा